देखिए संजय जायसवाल ने जो कहा है, लेकिन उसके बाद से खबर यही आ रही है कि शशि थरूर का नाम ना होने को लेकर बीजेपी बहुत सारे प्रश्न पूछ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो ये प्रतिक्रिया आई है, इससे पहले ही अब वो कह रहे हैं कि आप शामिल कीजिए, उनको शामिल करिए, और थरूर इनकार कर रहे हैं। सिंह साहब, अभी अभी आशुतोष यहाँ खड़े खड़े कह रहे थे कि बीजेपी अपनी तरफ से उनको दे दे टाइम। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर हो नहीं सकता। शशि थरूर को टाइम मिलना है तो कांग्रेस पार्टी का मिलना है, और वो कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं, ठीक है, उनके लिए शशि थरूर। खबर ये आ रही है सिंह साहब, एक नई खबर इसमें जुड़ गई कि थरूर साहब ने मना किया है कि मैं इस पर नहीं बोलूंगा। अब तो आपका ये जो तीर में जितना भी गोला बारूद था खत्म हो गया। सिंह साहब ठीक है, वो क्या उनकी मजबूरी है, क्या करेंगे, उनकी हाईकमांड ने तय कर दिया। अगर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने और सोनिया गांधी ने तय कर दिया कि वह नहीं बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? उनकी पार्टी का मामला है, उनको पार्टी में रहना है, तो उनको पार्टी की जवाबदेही भी, उनके पार्टी के प्रति जवाबदेही भी है। परंतु विषय है कि ये चाहते नहीं कि एक हेल्दी, जो मूल बात है, ये चाहते नहीं कि एक हेल्दी डिस्कशन हो। इससे तो ऐसा लग रहा है ना सर कि आप लोगों का एक तरफा मोहब्बत रह गया है। मतलब एक तरफा मोहब्बत है, आप लोग बस थरूर को लाओ, थरूर को बुलवाओ, थरूर से ये कराओ। वो तो कह रहे हैं कि हमने खुद ही डिसाइड किया है। नहीं तो ठीक, हम तो चाहते थे कि तरफा मोहब्बत कहाँ अंजाम तक पहुंचता है? नहीं, ये एक तरफा मोहब्बत पता नहीं आपके हिसाब से है नहीं है, परंतु हम तो चाहते हैं देश हित में जो बोल सकता है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के मामले में। एक सेकंड अंजना, ऑपरेशन सिंदूर के मामले में पूरा देश, पूरा विपक्ष, पक्ष और सब दल मिलकर एकजुट होकर एक भाषा में सैन्य का कोई इनकार नहीं कर सकता, तारीफ करें। बिल्कुल, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि विदेशों में एक आवाज में कही गई, लेकिन जब प्यार सामने वाला ठुकरा देता है तो कई बार यकीन नहीं करता है। एक सेकंड सुना देते हैं शशि थरूर ने क्या कहा है। मौन व्रत सर, कुछ तो बोलिए सर, पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही बता दीजिए। मौन व्रत सर, कुछ तो बोलिए सर, पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही बता दीजिए। मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, क्या था ये मौन व्रत वो दो बार बोलते हैं। ऐसा उन्होंने साफ नहीं कहा है कि मेरा फैसला था, लेकिन क्या इससे ये अज्यूम किया जा रहा है कि उन्होंने मौन व्रत के लिए खुद ही कहा है, या फिर उन्होंने बाद में ऐसी चर्चा भी की है कि ये मेरा फैसला था चुप रहने का, मतलब वक्ता ना बनने का? जरा देखिए, बड़ी खबर यही है कि शशि थरूर को अप्रोच किया गया था पार्टी द्वारा कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर बोलिए। जो हमारी जानकारी मिल रही है, शशि थरूर से बोला गया कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार पर अटैक कीजिए, लेकिन शशि थरूर ने ये कह के मना कर दिया कि मैं लगातार एक इंटरनेशनल डेलीगेशन हेड किया मैंने, मेरा एक स्टैंड है, मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन था, और ये बात मैं कह चुका हूँ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी, पूरी दुनिया को बता चुका हूँ, इसलिए मैं उसी लाइन पर अपनी स्पीच को रखूंगा। लेकिन उनको बताया गया कि एक पार्टी लाइन है, और पार्टी लाइन ये है कांग्रेस की कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थिति हुई वो उस पर अटैक कर रहे हैं सरकार को, तो आपको पार्टी लाइन के तहत ही बोलना होगा। तब शशि थरूर ने कहा कि वो इस पर अपना वक्तव्य नहीं रखेंगे क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट ये तो नहीं खबर हो पलट सकते। दी आपने मौसमी। जी, बड़ी खबर है ये मौसमी, ये तो खबर पलट दी आपने। अजय जी है, बड़ी खबर है, क्योंकि जानकारी जो आ रही है, जो मौसमी ने बताई है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको अप्रोच किया कि आप वक्ताओं की लिस्ट में आइए, आप ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी लाइन के हिसाब से कांग्रेस को घेरिए, और जो ट्रंप की मीडिएशन से लेकर तमाम मुद्दे हैं, जाहिर तौर पर इन मुद्दों पर उनको पार्टी लाइन पर बोलने को कहा गया, तब उन्होंने इनकार कर दिया है। तो मतलब सिंह साहब की जो मोहब्बत है वो एक तरफा नहीं दिख रही है। मिस्टर उपाध्याय, देखिए, शशि थरूर साहब हो या मनीष तिवारी जी हैं, दोनों लोग गए थे वैश्विक डेलीगेशन में, और जब विश्व में जाते हैं तो हम भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यहाँ हम सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, भारत से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, सेना से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। सरकार की जो खामियां हैं, कमियां हैं, उन पर हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे। उस परिस्थिति में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मनीष तिवारी जी और शशि थरूर जी खुद नहीं बात रखना चाहते। ये जलेबी तो दिन भर बनती रहेगी उनके नाम पर, लेकिन मौसमी बता रही है कि जब उनको कहा गया कि पार्टी लाइन पर टो करके आपको सरकार पर आक्रामक होना है, उन्होंने तब इनकार किया है। ये तो उनसे ही पूछना चाहिए मौसमी जी को कि यदि ऐसी बात है तो क्या हुआ है, कहाँ से उनको निर्देश मिला कि ये बात नहीं करनी है। आशुतोष जी, मुझे लगता है कि एक नई संसदीय परंपरा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हमारे 7 डेलीगेशंस 36 कंट्रीज में गए थे, और वहां पे जाके भारत के का जो प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की, जो बनाई उसको डिब्रीफ संसद के सामने करना चाहिए। ऐसा होता है,
आप किसी बड़े मुद्दे के ऊपर आप किसी व्यक्ति को बुला के दोनों संसद वहां पे इकट्ठा होती है और वो उसको ब्रीफ करते हैं, ये देश हित में भी होगा। अब जो शशि थरूर अखिल मतलब ऑल पार्टी मीटिंग में, ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए थे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कैसे बोल सकते हैं? अगर बोलेंगे तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात हो लेकिन जाएगी। सुप्रिया सुले तो बोलेंगी। अब ये सुप्रिया सुले की भी पार्टी गई को थी। तय करना है। देखिए, ये सुप्रिया सुले की पार्टी को तय करना है। हाँ। सुप्रिया सुले एनसीपी की मेंबर है, सुप्रिया सुले तो उनकी कांग्रेस पार्टी की- गलत फैसला ले रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो कांग्रेस सही फैसला ले रही है। आप आज ये उम्मीद करेंगे शशि थरूर जो है, जो उन्होंने एज अ ऑल पार्टी मेंबर के तौर पर बोला और कांग्रेस पार्टी के मेंबर के तौर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की लाइन बिल्कुल अलग है। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। क्या शशि थरूर और काम कर पाएंगे? मुझे लगता नहीं कर पाएंगे वो। अब इसलिए मैंने कहा कि आदर्श स्थिति ये होती कि एक डीब्रीफिंग हो जाती संसद के अंदर, जनरल मिश्रा। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को पता चलता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के डेलीगेशन जनरल मिश्रा। और देखिए अंजना, जहाँ तक मिस्टर शशि थरूर का सवाल है, ऑब्वियसली उनके लिए एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक तरफ है पार्टी और एक तरफ है नेशन। तो वो देखते हुए मेरे को लगता है उनके लिए ये डिसीजन मेकिंग इजी नहीं थी, क्योंकि अपोजिशन का स्टैंड अलग है और गवर्नमेंट का स्टैंड अलग है, और वो एक गवर्नमेंट की प्रतिनिधि होके बाहर देश में गए थे इंडिया का स्टैंड रखने। तो हो सकता है उन्होंने ये मेरे ख्याल डिसीजन खुद लिया है, और कांग्रेस को शायद बताया गया होगा कि उन्होंने खुद बोला होगा कि मैं ये नहीं करना चाहूँगा, और इसीलिए शायद उनका नाम है नहीं। तो मेरे ख्याल वो उनका पर्सनल डिसीजन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। पर्सनल डिसीजन है। ऐसे डिसीजंस को कांग्रेस पार्टी स्वीकार करने को तैयार है क्या अजय जी? क्योंकि एक सेकंड, नहीं मैं सरकार के खिलाफ अगर बोलना है तब मैं नहीं बोलूंगा। पी चिदम्बरम, वेयर इज द प्रूफ कि पाकिस्तान के आतंकी थे? राहुल गांधी कहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ हम आपके साथ हैं, मार दीजिए, 100 टुकड़े 5 टुकड़े कर दीजिए। तो ये 3 अलग अलग लाइन जो धाराएं बह रही हैं वो कहाँ मुझे जा रही लगता है है? अंजना जी, कोई 3 लाइन अलग अलग धारा नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी, याद कीजिए, दोनों सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने सरकार का पूरा समर्थन किया। बेशक प्रधानमंत्री जी उस दोनों डेलीगेशन में नहीं आए सर्वदलीय बैठक में। और जब ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर की बात आई, ट्रंप ने जब ये बात रखी, उसके बाद जिस तरह की परिस्थिति देश में आई है, हम तब भी चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक बुलाएं और फिर एक चर्चा कर ले, या संसद का स्पेशल सत्र बुलाएं और इस पर चर्चा हो। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक प्रश्न आया, उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। सिंह साहब, 8 दिन ट्रंप बीतने के लगातार बाद दावे कर आज रहे हैं। चर्चा की शुरुआत ठीक हो है। रही है। हम लगातार कहीं दावे भी कर रहे हैं। भारत के पक्ष में है, लेकिन सरकार की कमियों को गिनाना विपक्ष का काम है, और सरकार की कमियों को गिनाना, यदि किसी के पेट में दर्द है तो वो अपना जो है ठीक है। दवा खाए, सिंह साहब, उससे हमें क्या कोई दिक्कत अमेरिका नहीं। के साथ रिश्तों में इरिवर्सिबल कड़वाहट ना आए, ये रिस्क मोल लेने को आपकी पार्टी, आपकी सरकार तैयार रहेगी? पहली क्या बात तो- स्पष्ट शब्दों में देश के कोई मंत्री सदन में बोलेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के दावे गलत हैं? पहली बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि किसी के पेट में दर्द हो, मतलब ये शशि थरूर के पेट में दर्द की बात करें तो ये बात बड़ी स्पष्ट होगी। दूसरी बात, अरे लगता है मुझे इन्होंने आजकल चाइना की कोई मशीन खरीद ली कान पे लगाने के लिए, जो उनको ठीक सुनता नहीं है। एमईए ने बड़ी स्पष्टता से डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में जो चर्चा हुई, वो पूरी की पूरी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, पूरी की पूरी पूरे देश के सामने रखी, और बड़ी स्पष्टता से कहा कि डीजीएमओ उनका आया, उनके डीजीएमओ ने यहाँ निवेदन किया कि हम वॉर रोकना चाहते हैं। उसके बाद सारी कार्रवाई हुई। डोनाल्ड ट्रंप की कोई चर्चा नहीं थी, परंतु इनको तो सुनना वही है जो चाइना की मशीन बोलेगी, जो इनको सुनाई देता होगा, जो पाकिस्तान सुनाना चाहता होगा। असल में क्या कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, मैंने जैसे कहा कि ये एक एजेंडा के तहत, एक नैरेटिव के तहत सब कुछ करते हैं। इनको देश हित पहले नहीं है। जैसे जनरल साहब ने कहा, किसी को पार्टी पहले है, किसी को देश हित पहले है। इनको पार्टी पे से पहले भी इनको कुछ और विदेशी ताकतों के सामने नतमस्तक होना पहले है। पूरा देश जवाब देख दीजिए रहा है, पूरा देश देख रहा है कि कौन देश के साथ है और कौन अमेरिका के साथ है। अमेरिका के गोद में बैठ करके आप यहाँ कहानी बना रहे हैं, झूठ बोलते हैं। पूरा देश नहीं देखा। पहले डीजीएमओ की बात हो रही है, उससे पहले कैसे ट्वीट आ जाता है वो पाकिस्तान के डीजीएमओ जाकर उनके कान में क्या बोलेंगे, उसकी जिम्मेवारी हमारी थोड़ी बीच में नहीं बोला था उन्होंने, सिंह साहब। सीज फायर का घोषणा हमारी सरकार करे, हमारी सेना करे, उससे पहले अमेरिका की तरफ से टूटा है, ट्रंप के तरफ से। आज तक आप प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जमी हुई है, एक शब्द नहीं बोले, 26 बार बोल गया। उप प्रमुख ने, सेना उप प्रमुख ने जाकर के विदेशों की धरती पर बोला क्या कि चाइना कहीं ना कहीं उसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। आज तक आपका जवाब नहीं है। यही जवाब पार्लियामेंट में चाहते हैं, लेकिन जवाब नहीं दे पाइएगा। चाइना चाइना चिल्लाइएगा, जाकर के हाथ मिलाइएगा चाइना से। एमईए ने जो प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई, उसका पूरा व्याख्यान बता 2 दिया। मिनट बाद ही सिर्फ उसने फिर देखिए, यहाँ पर बहस हो सकती है, आपके घर में बहस हो सकती है, विजय चौक पर बहस हो सकती है, लेकिन संसद में बहस कब होगी इसका इंतजार आप भी कर रहे हैं, हम भी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक।